हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए संस्कृत प्रश्नोत्तर में आपका जो चैप्टर है आपका बीरह बीरेड़ पूज्यते। ठीक है, बीरह बीरेड़ पूज्यते के संस्कृत प्रश्नोत्तर। ठीक है बेटा। तो बेटा इसका चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पहले चैप्टर देख लेंगे और उसकी व्याख्या को समझ लेंगे, तभी आप इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जानते हैं बेटा इसके संस्कृत प्रश्नोत्तर। अलच्छेन्द्र क आसीत्। अलच्छेन्द्र क आसीत्। अलच्छेन्द्र अलच्छेन्द्र कौन था? ठीक है, अलच्छेन्द्र किसे कहा जाता है बेटा? पहले आप व्याख्या समझ लेंगे, उसी के बाद आप चैप्टर ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप संपूर्ण व्याख्या वाली वीडियो देखेंगे। तो अलच्छेन्द्र किसे कहा गया है बेटा? सिकंदर के लिए। तो ठीक है, सिकंदर कौन था? अलच्छेन्द्र यवन राज आसीत। अलच्छेन्द्र यवन राज था। ठीक है, अगला पुरराज कै आसीत। पुरराज कौन था? पुरराज एक भारत वीर आसीत। पुरराज एक भारत वीर था। आगे समझ बेटा, पुरराज कै आसीत, पुरराज कौन था? पुरराज एक भारत वीर आसीत। पुरराज एक भारत वीर था। ठीक है, भारत का वीर था। अगला क्वेश्चन, पुरराज किन से युद्धम अकरोत। पुरराज ने किसके साथ युद्ध किया? पुरराज किन से युद्धम अकरोत, पुरराज ने किसके साथ युद्ध किया? पुरराज अलच्छेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। पुरराज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। आगे समझ में, पुरराज अलच्छेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। पुरराज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। पुरराज ने अलच्छेन्द्र के साथ युद्ध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर केन पूज्यते। वीर वीर केन पूज्यते, वीर को कौन पूजता है? वीर की पूजा कौन करता है? तो वीर है वीरेण पूज्यते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से समझ लो, वीर है केन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? वीर है वीरेण पूज्यते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, आम्बिक अलच्छेन्द्र से कह आसीत। आम्बिक अलच्छेन्द्र का कौन था? आम्बिक अलच्छेन्द्र का कौन था? आम्बिक अलच्छेन्द्र से मित्र आसीत। आम्बिक अलच्छेन्द्र का मित्र था। हो गया क्लियर? समझ आ गया? आम्बिक अलच्छेन्द्र से कह आसीत। आम्बिक अलच्छेन्द्र का कौन था? आम्बिक अलच्छेन्द्र से मित्र आसीत। आम्बिक अलच्छेन्द्र का मित्र था। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सिंह सिंहस्तो सिंह एव बने वा भवे तो पिंजरे वा इति कै प्रत्युत्तरम अददात। सिंहस्तु सिंहम एव बने वा भवतो पिंजरे वा इति कै प्रत्युत्तरम अददात। ठीक है, शेर तो शेर ही है, शेर तो शेर ही है, शेर तो शेर ही है, बने वन में हो अथवा पिंजरे में। कौन प्रत्युत्तरम, कौन इसका उत्तर देता है? आगे समझ में, शेर तो शेर ही है, ठीक है, इसके उत्तर को वन में हो अथवा पिंजरे में, इसका उत्तर कौन देता है? तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। सिंहस्तो सिंह बने, सिंहस्तो सिंह एव बने वा भवतो पिंजरे वा इति पुरराज अकथयत। शेर तो शेर ही है, वन में हो अथवा पिंजरे में, इसका उत्तर पुरराज देता है, पुरराज कहता है। ठीक है, केन कारणेन पुरराज अलच्छेन्द्रस्य मैत्री संध्यम अस्वीकार्यत। केन कारणेन पुरराज अलच्छेन्द्रस्य मैत्री संध्यम अस्वीकार्यत। किस कारण से पुरराज ने सिकंदर की मित्रता की संधि को अस्वीकार किया? आगे समझ में, किस कारण से पुरराज ने सिकंदर की मित्रता की संधि को अस्वीकार किया? स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहच्च मुक्ति हेतु पुरराज
अलक्षेन्द्रस्य मैत्री संधिम अस्वीकार्यत। एक बार फिर से देखो, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति हेतु पूर्वराजय अलक्षेन्द्रस्य मैत्री संधिम अस्वीकार्यत। ठीक है, तो स्वराज्य से अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्र का द्रोह, ठीक है, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति हेतु पूर्वराज सिकंदर की मित्रता की संधि को अस्वीकार करता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया? अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह के कारण, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के कारण ही पूर्वराज सिकंदर की मित्रता की संधि को अस्वीकार करता है। हो गया क्लियर? अगला देखते हैं। पूर्वराज अलक्षेन्द्रम कस्याः संदेशम अकथयत। पूर्वराज अलक्षेन्द्रम कस्याः संदेशम अकथयत। पूर्वराज ने अलक्षेन्द्र के किस संदेश को कहा? तो पूर्वराज अलक्षेन्द्रम अकथयत, पूर्वराज ने अलक्षेन्द्र से कहा, त्वं मैत्री संधिना शासकान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसे। तुम्हारी मित्रता की संधि शासकों का विभाजन करके भारत को जीतने की इच्छा है। आगे समझ में? एक मिनट बेटा, एक बार फिर से समझा देती हूँ, ये दिखाई नहीं दिया आपको। पूर्वराज अलक्षेन्द्रम कस्याः संदेशम अकथयत। पूर्वराज ने सिकंदर से क्या संदेश कहा? कस्या, किस संदेश के बारे में कहा? ठीक है, तो पूर्वराज अलक्षेन्द्रम अकथयत, पूर्वराज ने अलक्षेन्द्र से कहा, त्वं मैत्री संधिना, तुम्हारी मित्रता की संधि शासकान, शासकों को विभाजित करके भारतम जेतुम इच्छा से, भारत को जीतने की इच्छा है। हो गया क्लियर? समझ आ गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलक्षेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत। अलक्षेन्द्र सेनापतिम किम आदिशत। अलक्षेन्द्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। देखो, अलक्षेन्द्र सेनापतिम आदिशत, अलक्षेन्द्र सेनापतिम आदिशत वीरस्य पूर्वराजस्य बंधनानि मोचय। अलक्षेन्द्र सेनापतिम आदिशत वीरस्य पूर्वराजस्य बंधनानि मोचय। अलक्षेन्द्र ने सेनापति को आदेश दिया, वीर पूर्वराज के बंधन को खोल दो। आ गया समझ में? क्या आदेश दिया? सिकंदर ने सेनापति को आदेश दिया कि वीर पूर्वराज के बंधन खोल दो। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता यह क्या संदेश है? गीता का संदेश क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाए अथवा इस तरह से क्वेश्चन हो, दोनों का आंसर एक होगा। पूर्वराज गीता यह का संदेशम अकथयत। पूर्वराज ने गीता के कौन से संदेश को कहा? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। युद्धे जयस्य पराजयस्य वा। युद्ध में जय हो अथवा पराजय हो। ठीक है, युद्ध में जयस्य, जय, पराजय अथवा पराजय, जय अथवा पराजय। ठीक है, युद्ध में विजय हो अथवा पराजय हो। चित्ता त्यक्त्वा, चिंता को त्याग कर। ठीक है, चिंताम त्यक्त्वा, चिंताम, ठीक है, चिंताम त्यक्त्वा, चिंता को त्याग कर। युद्धम करणीयम, युद्ध करो। ठीक है, क्या कहा? चिंता को त्याग कर युद्ध करो। युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति। युद्ध में मरने के बाद क्या करोगे? स्वर्ग प्राप्त करोगे। जयेन च राज्यम प्राप्ति, और विजयी होगे तो राज्य प्राप्त करोगे। प्राप्ति भवति, राज्य प्राप्त होता है। इति गीताया संदेश है पूर्वराज अकथयत। इस प्रकार गीता के संदेश को पूर्वराज ने कहा। हो गया क्लियर? एक बार फिर से समझ लो इसे। युद्धे जयस्य, युद्ध में विजय को प्राप्त करोगे अथवा पराजय को प्राप्त करोगे। चिंताम त्यक्त्वा, चिंता को त्याग कर। युद्धम करणीयम, युद्ध करो। युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जयेन च राज्यम प्राप्ति, और विजयी हुए तो राज्य को प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त होता है, राज्य को प्राप्त करोगे। ठीक है,
इत गीताया संदेश है पुरराज कथया। इस प्रकार गीता के संदेश को पुरराज ने कहा। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अलक्षेंद्र पुरुम किम अपृच्छत। अलक्षेंद्र ने पुरराज से क्या पूछा। ठीक है, अलक्षेंद्र पुरुम किम अपृच्छत। अलक्षेंद्र ने पुरराज से क्या पूछा। कस्तावदो गीतायाः संदेशयते। कस्तावदो गीतायाः संदेशयते, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। आगे समझ में। कस्तावदो क्या गीतायाः संदेशयते, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। अगला क्वेश्चन। भारत विजय न केवलम दुष्कर है। भारत विजय न केवलम दुष्कर है, भारत की विजय न केवल दुष्कर, दुष्कर कहते हैं बेटा कठिन के लिए। ठीक है, तो भारत की विजय न केवल कठिन है, असंभव अपि, असंभव भी है। कस्य युक्ति, किसकी युक्ति है, किसने कहा है। एक बार फिर से समझो। भारत विजय है, भारत की विजय न केवलम, न केवल दुष्कर है कठिन। ठीक है, कठिन असंभव, कठिन है अपितु असंभव भी है। कस्य उक्ते, किसका कथन है। भारत विजय न केवलम दुष्कर है, भारत की विजय न केवल कठिन है, असंभवो अपि, असंभव भी है। एवं पुरराजस्य उक्ति, यह पुरराज ने कहा। यह पुरराज की युक्ति है, पुरराज ने कहा। ठीक है, भारत विजय है न केवलम दुष्कर है, भारत की विजय न केवल कठिन है, असंभव भी है, यह पुरराज ने कहा। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इत विरुद्धम कस्य युक्ति, भारत एक राष्ट्र है, इसके विरुद्ध क्या उक्ति, क्या कहा है। उक्ति किसकी उक्ति है, किसने कहा है। ठीक है, एवं अलक्षेंद्र युक्ति, यह सिकंदर की उक्ति है, यह सिकंदर ने कहा है। ठीक है, क्या। भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य युक्ति, भारत एक राष्ट्र, एक राष्ट्र है, इस प्रकार इसके विपरीत, इसके विरोध में किसने कहा है। यानी कि यह गलत है, भारत एक राष्ट्र है, यह गलत है, यह किसने कहा है। तो भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम, इसके विरोध में एवं अलक्षेंद्र उक्ति, यह अलक्षेंद्र सिकंदर की उक्ति है, इस प्रकार सिकंदर ने कहा है। हो गया बेटा। तो पहले आप यहां से यहां तक लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे एवं अलक्षेंद्र से युक्ति। ठीक है, पहले ये लिखने के बाद कस्य हटा दोगे और लिखोगे एवं अलक्षेंद्र से युक्ति। ठीक है बेटा, ये मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया है। किम जित्वा भोज्यसे महीम, किम जित्वा किसे जीतने के बाद, भोज्यसे महीम, क्या भोज्यसे महीम, राजा भोग करोगे, राजा भोग करते हैं। तो युद्धे जित्वा भोज्यसे महीम, युद्ध को जीतने के बाद, महीम कहेंगे बेटा राजा के लिए, भोज्य से भोग को करते हैं, भोग को प्राप्त करेंगे, भोज्यम, युद्धे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, किम जित्वा भोज्य से महीम, किसे जीतने के बाद राजा भोग को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो युद्धे जित्वा भोज्य से महीम। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। तो ये था बेटा आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए वीर वीरेण पूज्यते चैप्टर। ये चैप्टर बेटा मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ और आज मैंने इसके अभ्यास प्रश्न आपको बताए। तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।